सर जैसे अभी हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप भी कभी ग्रेजुएशन के फेज से गुजरे थे, तो सर अभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आगे हम लोगों ने हायर स्टडीज में जाना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मतलब आगे करना क्या है हम लोग। तो सर अगर आप उसके लिए थोड़ा सा बता पाएंगे तो। आप सभी इस समय ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं। ओके। और ये जो कंडीशन है वो केवल आपकी नहीं, जब हम भी थे उस समय तो हमारे साथ भी ऐसे होता था कि पता नहीं है, आगे सब ब्लैंक है कि यार क्या करना है। और एक सोच और मन में आती है, पढ़ाई क्योंकि एक ऐसी चीज होती है, बड़ा आदमी अरुचि के साथ पढ़ता है, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं होता है उसे कि जबरदस्ती पढ़ना है, यार ये वाला काम तो इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो अगर बहुत सालों से पढ़ लिए हैं अब जल्दी से नौकरी लग जाए ऐसा सोचता है। एक ख्याल ऐसा भी आता है मन में कि नौकरी लग जाए, बहुत पढ़ लिए, जल्दी से नौकरी लग जाती, सेटल हो जाते हैं अपना, फिर मस्ती करते हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले तो हम इस चीज को ना सोचें कि नौकरी लगने के बाद मस्ती हो जाएगी। लाइफ जब तक है तब तक स्ट्रगल है। अगर हम पॉजिटिव होकर के उसे कर रहे होंगे तो हम लाइफ को मस्त एंजॉय करके जी रहे होंगे। हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना होगा। और सभी लोगों से आपने सुना होगा, मैं भी आज दोहराना चाहूंगा कि कॉलेज डेज ही गोल्डन एरा होते हैं, गोल्डन पीरियड होता है। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता टेंशन आपको। पढ़ने के बाद भी मस्ती कर लेते हो आप, उसके बाद की लाइफ में मस्ती कर पाना बहुत टफ होता है। तो वो जितना लेंदी हो, अगर हम लालच में सोचें तो कि और पढ़ लें यार, और पढ़ लें क्योंकि अभी गोल्डन एरा रहेगा और ज्यादा, लेकिन हमें उस समय पता नहीं होता है कि क्या वाकई गोल्डन एरा है। जब आप लोग हमारी फेज में आ जाओगे तो तब आपको लगेगा कि हाँ गोल्डन एरा। आपका प्रश्न था कि क्या हमें और आगे स्टडी करनी चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। वैसे तो ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि वो क्या सोचता है। यहां पे बात आती है कि क्या आपने अपना गोल डिसाइड किया है। मैं एक लाइन आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसके बहुत अर्थ हैं। मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि यदि व्यक्ति को यह पता हो कि उसे करना क्या है, यदि व्यक्ति को यह पता हो कि उसे करना क्या है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे वो काम करने से नहीं रोक सकती। अर्थ समझ रहे हैं इसका? क्यों होगा ऐसा? सर क्योंकि अगर उसे पता होगा उसे करना क्या है तो उसका फोकस बस उसी चीज में रहेगा, बाकी आलतू फालतू की चीजों में फोकस नहीं रहेगा उसका। तो आपको इससे लग रहा है कि गोल फिक्स करना कितना अहम है। यस। हम कुछ भी बेतरतीब करे जाते हैं और अपना गोल फिक्स नहीं करते हैं। गोल फिक्स करना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को पहचानना और जानना बहुत जरूरी है कि वाकई में मैं कहां बेहतर कर सकता हूं, मैं कहां अच्छा कर सकता हूं, मेरा मन क्या कहता है। दो चीजें होती है जब हम इस फेज में सोचते हैं कि एक चीज तो ये होती है, और जो अधिकांशतया होती है, कि लाइफ सेटल करने के लिए क्या करना है। यस सर। और दो तरीके के लोग भी होते हैं, ये दो अलग अलग सोच वाले। अधिकांश यही होते हैं कि लाइफ सेटल करने के लिए क्या करना है, जिससे कि बस भाई साहब एक संतोष सुख की जो है हमारी जिंदगी हो जाए। और एक सोचता है, जो दूसरी सोच है, कि मैं वो करूंगा जो मुझे करना है, जो मैं करना चाहता हूं। मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरा पैशन है, या जिसमें मेरा बहुत खतरनाक वाला इंटरेस्ट है, मैं वो करूंगा। और उसकी उसे लेकर के बहुत तगड़ी ललक है, इंटेंस फीलिंग है उसके अंदर। सक्सेस कौन होगा इनमें से? जिसमें ज्यादा लगन है। लगन का मतलब फोकस एक जगह, अपनी सारी की सारी ताकत वो उधर ही झोंक देगा, क्योंकि वो क्रिस्टल क्लियर है अबाउट हिज गोल्स। Yes, sir।
और हम सिर्फ ये देखते हैं कि जॉब कोई मिल जाए। मैंने कहीं पर सुना और इस बात से बहुत प्रभावित रहता हूं कि काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन काम जो भी करो वो ऐसा करो कि इलाके में कोई आपके जैसा ना हो, कि इलाके में आपके जैसा कोई ना हो। सब्जी बेचने की भी दुकान लगाओ तो वो ऐसी दुकान होनी चाहिए कि आपकी तरह सब्जियां और आपकी स्पेशलिटी किसी में आसपास ना हो। खरीदने आए तो हर बंदा आपके सब्जी स्टॉल पर आए। चाय बेचो तो ऐसी बेचो, ब्रांड बन जाते हैं लोग चाय के। हम पास के एग्जाम्पल लें तो बरेली में दीनानाथ लस्सी फेमस हुआ करते थे। अल्मोड़े की बाल मिठाई एक खास दुकान की फेमस है। तो आप इलाके में आपके जैसा कोई ना हो, आपकी काम में क्वालिटी। हालांकि आप लोगों को एक जनरल आइडिया मैं देना चाहूंगा, ये समय है, इस समय पहले एजुकेशन करो अपनी, और जितनी आप लोग कर सकते हो। आज का जमाना मतलब एजुकेशन का लेवल उठता ही जा रहा है। ग्रेजुएशन एक बहुत सामान्य सी चीज हो गई है। तो पहले तो स्टडी बढ़ाओ अपनी, पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर कोई डॉक्टरेट भी करना चाहता है लगातार कर ले जैसे तैसे। और मैं समझता हूं सबके पेरेंट्स इतनी हिम्मत और ताकत जरूर रखते हैं, भले ही कैसी परेशानी से जूझ रही हो, कि बेटा तू पढ़ेगा तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तो आप इस समय जितना पढ़ सकते हो ये आपको पूरी लाइफ लॉन्ग काम आएगा, क्योंकि अभी आप 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में ये सब पूरा कर लोगे। और अगर हम सही जीवन अपना जी लेते हैं 60 साल, 70 साल, 75, 80, तो कितने साल बचे हैं हमारे पास? 40, 50, 55, 60। ये सारा आपको मल्टी फोल्ड्स बेनिफिट देगा आगे जाकर के। और जिस जॉब में भी आप जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है जॉब में चली जाती है, जिस जॉब में भी आप जाएंगे तो उस जॉब में जब आपके डेवलपमेंट्स के टाइम आएंगे, प्रमोशंस के टाइम आएंगे, तो वहां पर भी आपको ये चीज काम आएगी। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे वहां तो बहुत ही ज्यादा काम आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग में जाएंगे तो वहां पीएचडी के बिना आप आगे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। आप लेक्चरर में एंटर कर भी गए तो आप उससे ऊपर नहीं बढ़ रहे हो। तो अभी एजुकेशन कर लें, अभी के 2, 3, 4, 5 साल जिंदगी के 50 साल। स्टडी, कुछ भी काम करो। हालांकि ये बहुत सामान्य सी बात पुराने जमाने से कही जाती रही कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अगर ऐसा होता तो मास्टर ब्लास्टर सचिन के आज इतने लोग फैन नहीं होते, या फिर वो इतनी कमाई नहीं कर रहे होते। खेलने कूदने या और चीजें करने वाले लोग बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, और जिनके जैसा बनने के लिए लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरा मानना बस इतना है कि आप कुछ भी काम करें, लेकिन एजुकेशन को अगर आप बेहतर करके चलेंगे तो उस काम में उसका इंपैक्ट और रिफ्लेक्शन जरूर आएगा। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं बहुत अच्छी स्ट्रीम के साथ, आप साइकिल ठीक करने की दुकान खोल देते हैं। मैं लिख के आपको दे सकता हूं कि आप बहुत डिफरेंट तरीके से अपने काम को कर रहे होंगे। आपकी एजुकेशन वहां रिफ्लेक्ट करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसलिए एजुकेशन को तो तगड़ा करके ही चलो, वो सबसे जरूरी चीज है। भले ही करो कुछ भी उसके बाद, लेकिन इस समय अपना मैक्सिमम दो वहां पर, और उसे ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करो। तो बाद का जो समय होगा वो बहुत क्वालिटी होगा, हर चीज में क्वालिटी दे पाओगे आप। क्लियर? यस, थैंक यू सर। सर आपने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि आपको एक प्रोफेशन चाहिए, आपने ये सोचा कि आपको मतलब हार्ड वर्क और मेहनत ये सब करनी चाहिए लगातार, जब तक मतलब कर सकते हैं हम लोग। को एक चीज चूज करनी है प्रोफेशन के लिए कि हाँ मैं ये जॉब करता हूँ करके, या फिर ये करता हूँ। आपने मतलब ट्राई करते गए,
जो मतलब हिम्मत नहीं हारी कि मतलब ये चीज मुझे ये चीज चाहिए तो ये चीज करनी है। आपने मीन्स करते गए हार्ड वर्क एंड देन सब चीजें मतलब हासिल भी कर रखी है इतनी सब चीजें। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमें ये नहीं करना है कि हम एक प्रोफेशन मतलब एक चीज हमें जॉब करनी है, बस ये चीज नहीं देखनी है हमें मेन। मतलब आपकी बातों से निकल करके आता है कि यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो हाँ, सारी कायनात आपको यस सर, यस सर। उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है।